नमस्कार। हम लोग आज नीट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2020 में आया हुआ है एसी सर्किट से। उसमें एलआरसी सर्किट दिया हुआ है ना। तो ऐसे बोल रखा है, जैसे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको डिस्कस कर दूं। अगर यहाँ पर कोई रेसिस्टर है और यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा हुआ है, एसी वोल्टेज लगा हुआ है ना। तो जो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा और सर्किट के क्रॉस जो रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम फेज में होता है। जिधर सर्किट करंट होता है उधर ही सर्किट वोल्टेज होता है। और सर्किट वोल्टेज क्या है? जो इसके क्रॉस रेसिस्टर के क्रॉस, मतलब सर्किट करंट और सर्किट वोल्टेज क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। क्या होते हैं? सेम फेज में होते हैं। फेजर डायग्राम हम लोग देखते हैं, है ना। फेजर डायग्राम हम लोग जब देखते हैं तो अगर ओनली रेसिस्टर रहेगा किसी एसी सर्किट में ओनली, तो सर्किट करंट सर्किट वोल्टेज क्या होंगे? सेम फेज में होंगे, ये आप जानते हैं। अगर ओनली अगर कैपेसिटर रहे सर्किट में, क्या रहे? ओनली कैपेसिटर रहे और यहाँ एक एसी वोल्टेज लगा हो, है ना, एसी वोल्टेज लगा हो, ये कैपेसिटर है, तो जो सर्किट में करंट फ्लो करेगा और सर्किट कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा। अगर सर्किट करंट इधर है तो सर्किट वोल्टेज क्या होता है? इधर होता है, VC। मतलब जो सर्किट करंट होगा वो लीड करेगा सर्किट वोल्टेज से बाई 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या करेगा? करंट लीड करेगा। ये फेजर डायग्राम होता है जब ओनली कैपेसिटर अटैच होता है किसी एसी सर्किट से तब। और अगर ओनली रेसिस्टर रहे तो सर्किट करंट जिधर रहेगा उधर ही सर्किट वोल्टेज होगा। लेकिन अगर ओनली कैपेसिटर रहे सर्किट में और एसी सोर्स यहाँ लगा रहे तो जो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो क्या करेगा? सर्किट वोल्टेज से क्या करेगा? मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उससे क्या होगा? ये लीड करेगा बाई 90 डिग्री। मतलब करंट आगे चलता है। मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन सर्किट करंट एंड सर्किट वोल्टेज कितना होगा? 90 डिग्री होगा जब ओनली कैपेसिटर रहेगा तब। लेकिन इस केस में करंट जो क्या करेगा? लीड करेगा सर्किट वोल्टेज से। अब देखते हैं अगर ओनली इंडक्टर रहे, क्या रहे? इंडक्टर रहे और यहाँ पर एक एसी सोर्स लगा हो, तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, जो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसी को सर्किट वोल्टेज बोल देंगे। तो इधर अगर सर्किट करंट है तो सर्किट वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज एक क्रॉस इंडक्टर, ये क्या होगा? 90 डिग्री से लीड करेगा। सर्किट जो वोल्टेज होगा सर्किट करंट से क्या होगा? 90 डिग्री से लीड करेगा इस केस में। तो अगर तीनों को कंबाइंड कर दिया जाए फेजर डायग्राम में, तीनों को कंबाइंड कर दिया जाए तीनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम ना, तो इधर सर्किट अगर करंट होगा, ये LRC तीनों अगर सीरीज में है तब मैं लिख रहा हूँ। इधर क्या होगा? आपका VL होगा, वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर, और इधर क्या होगा? VC होगा, वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर, और इधर क्या होगा? VR, वोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर। और इधर मैं सर्किट करंट लिया हूँ, है ना, सर्किट करंट लिया हूँ। तो याद रखिएगा, इंडक्टर में मैं बताया था सर्किट करंट से सर्किट वोल्टेज लीड करता है बाई 90 डिग्री। और कैपेसिटर में क्या बताया था? जो सर्किट करंट होगा सर्किट वोल्टेज से लीड करेगा बाई 90 डिग्री। और रेसिस्टर में क्या बताया था कि सर्किट करंट और सर्किट वोल्टेज क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। ये फेजर डायग्राम होता है ना। अगर इसी केस में देखिए, अगर VL VC के बराबर हो तो ये तो वेक्टर है ना, अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये इसके बराबर हो मतलब VL इज इक्वल टू VC के बराबर हो तो सर्किट करंट इधर होगा और ओवरऑल जो सर्किट में सर्किट वोल्टेज होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर होगा।
है ना, यही हो जाएगा। कब? जब VL VC के बराबर होगा तब। अब इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखते हैं हम। कह रहा है कि LRC सर्किट है ना, LRC सर्किट है और फेज डिफरेंस बिटवीन सर्किट वोल्टेज एंड सर्किट करंट, सर्किट वोल्टेज एंड सर्किट करंट कितना है? π/3। कब? जब किसी एक को हटा दिया जा रहा है तब। जैसे मान लेते हैं इंडक्टर को हटा दिया गया है ना, इंडक्टर को, तो देखिए सर्किट करंट तो इधर है, ये सर्किट करंट है, और इधर ही VR है। अब कहा जा रहा है इंडक्टर को हटा दिया गया, तो ये तो हट जाएगा, VC रहेगा, तो सर्किट वोल्टेज क्या हो जाएगा? इधर VR इधर VC, तो नेट क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो सर्किट करंट इधर है और सर्किट वोल्टेज इधर है, इनके बीच फेज डिफरेंस दिया हुआ है π/3, मतलब 60 डिग्री दिया हुआ है ना। और कह रहा है कि इंडक्टर न हटा करके अगर कैपेसिटर हटा दिया जाए, तब कह रहा है कि सर्किट करंट इधर है, सर्किट जो रेसिस्टर के क्रॉस तो इधर ही लिखेंगे, तो ये जब हटा देंगे तो इंडक्टर रहेगा VL, तो ये इधर VR इधर VL, तो नेट क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा सर्किट वोल्टेज। तो कह रहा है कि तो ऐसे बन गया सर्किट करंट इधर और सर्किट वोल्टेज इधर, तो ये कितना बन गया? कह रहा है कि π/3 है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कैपेसिटर को भी हटा दे रहे हैं तो सर्किट वोल्टेज और सर्किट, ये सर्किट वोल्टेज है ना, इधर सर्किट करंट है, ये 60 डिग्री आ रहा है। तो देखिए सिमेट्री बन रहा है कि नहीं। आप इंडक्टर को हटा रहे हैं या कैपेसिटर को हटा रहे हैं, इंडक्टर को हटा रहे हैं तो इधर सर्किट वोल्टेज आ रहा है, सर्किट करंट तो इधर है, आज जब कैपेसिटर को हटा रहे हैं तो सर्किट वोल्टेज इधर आ रहा है, सर्किट करंट, मतलब सिमेट्री है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ VL = VC। ये किसका कंडीशन है? रेजोनेंस का कंडीशन है। किसका कंडीशन है? रेजोनेंस का कंडीशन है। तो रेजोनेंस के कंडीशन जब होता है तो हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर का वैल्यू पूछा हुआ था। पावर फैक्टर क्या होता है आपका? पावर फैक्टर क्या होता है? R/Z होता है ना, और Z के जगह क्या हो जाएगा? ओवरऑल रेसिस्टेंस, रेजोनेंस पर क्या बचता है? इम्पीडेंस की वैल्यू R के बराबर होती है ना, तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो यही पावर फैक्टर का वैल्यू पूछा हुआ था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।